as per the sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu maskirin khamr wa kullu maskirin haram. Every substance which is taken, if it is treated as a contraband substance, then it is haram. And everybody knows, but the educational youth, they too know that this is totally haram. But for the temporal pleasure, for the euphoric cause, वो सारी चीज़ें ये लेते हैं. तो इसमें जो पेरेंटल साइज हैं, आई थिंक दे आर वेरी मच नेग्लिजेंट इन टेकिंग रिस्पॉन्स और टेकिंग शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट देयर चिल्ड्रन. तो उनको कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें स्टार्ट होती है फ्रॉम द फैमिली. तो उस एतबार से पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगी ताकि वो भी अवेयर रहे, ताकि बच्चों पे नज़र रहे, चाहे स्कूल जाने वाले हैं या एकेडमी जाने वाले हैं. तो क्या रहेगी आपकी मैसेज उनके लिए? जी, आपने जो है बड़ी एक अच्छी बात कही है. दैट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लुक, इफ़ वी सी दैट अगर आजकल के बच्चों की बात करें तो दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन दिस सोशल मीडिया एंड ऑल दैट. तो ज़्यादातर आप देखेंगे आजकल जो बच्चे हैं फ़ोन्स के साथ ज़्यादा लगे रहते हैं. तो पेरेंट्स को क्या चाहिए, दे शुड वॉच देयर चिल्ड्रन कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आर दे कंज्यूमिंग. का कोई बहाने बनाते हुए है बच्चे की दैट हम पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या कुछ और, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन सच कंटेंट विच जो उनको क्या करता है, माइल करता है उस चीज़ की तरफ, क्योंकि वो वाला लाइफस्टाइल देखते हैं विच इज़ प्रैक्टिकली हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइव्स. आप खुद देखिए, माहौल पे नज़र रखिए आप कि आजकल क्या हो रहा है हमारे समाज में, वेदर इट्स ड्रेसिंग सेंस, वेदर इट इज़ जो बाकी और भी कुछ मैनर्स है हमारे सोसाइटी में. तो इससे क्या होता है, फिर क्राइम रेट भी हमारी सोसाइटी में बढ़ जाता है. इफ ए पर्सन इज इन्वॉल्व इन ड्रग्स, व्हाट हैपेंस इज द क्राइम रेट आल्सो इंक्रीजेस. इफ इट्स द सेक्सुअल मिसकंडक्ट या अदर कुछ बिहेवियर है, या फिर हम देखेंगे फीमेल्स के साथ कितनी भी ज्यादतियां होती है, या इवन फीमेल्स आर इटसेल्फ इन्वॉल्व इन ड्रग्स एज वेल. There can be other reasons for their involvement. Again, I will say social pressure and other different psychological factors. So let's keep that aside. First of all, parents आर द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चिल्ड्रन. अगर वो ध्यान रखेंगे बच्चे पर कि ये क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ये सच में पढ़ रहा है या नहीं. हमारे टाइम पे क्या होता था, वी डोंट यूज टू हैव द सच स्मार्टफोन्स एंड ऑल दैट, एंड बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमें रेगुलेट कर रहे थे, टाइम टू टाइम वो हमें वॉच करते थे कि ये कर क्या रहे, इनकी एक्टिविटीज क्या है. एंड वी यूज टू इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज मोर देन टुडेज किड्स. दे आर mostly involved in this online gaming and online platform, whatever they are doing. So you should check the content they are consuming. You should check if they are actually reading or studying or not. और उनको धीरे से, आराम से, प्यार से जो है काउंसलिंग कीजिएगा. पेरेंट्स से मैं पर्टिकुलरली कहता हूँ. और बड़े प्यार से, आराम से, क्योंकि आजकल के जो खासकर पर्टिकुलर टीन एजर्स होते हैं, उनकी थोड़ा साइकोलॉजिकल जो या और भी हार्मोनल फैक्टर्स कुछ होते हैं बायोलॉजिकल, वो दे बिहेव इन ए डिफरेंट वे. थोड़ा सा वो स्टिकी बिहेव करते हैं या स्टबर्न होते हैं थोड़ा बहुत. तो उनको इन ए पर्टिकुलर वे एक पर्सनलाइज्ड चैनल में आप जो है काउंसलिंग कीजिए, या पेरेंट्स को भी मैं बोलता हूँ या टीचर्स को भी, सो दैट वो जो है एक अच्छे